प्रधानमंत्री के 22 मई को देशनोक दौरे को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ ने सोमवार की शाम सुजानगढ़ नगर परिषद सभागार में समीक्षा बैठक ली। कार्यक्रम की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर में शहीद हुए सैनिकों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान चूरू लोकसभा से प्रत्याशी रहे पद्मश्री देवेंद्र झाझड़िया, चूरू विधायक हरलाल सारण, जिला प्रमुख प्रतिनिधि रवि आर्य, विधानसभा पंचायत समिति प्रधान संतोष मेघवाल, प्रधान मनबरी देवी, पूर्व विधायक खेमारा मेघवाल, सालासर मंडल अध्यक्ष महावीर सिंह पार्वतीसर ने कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री की सभा में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचने की अपील की। सभी वक्ताओं ने पीएम की सभा में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ताओं को जुटाने व सभी तरह के व्यवस्थाओं में सहयोग करने का आश्वासन दिया। देवेंद्र झाझड़िया ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर भारत के लिए गौरव का विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सेना के जवानों ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत उन आतंकवादियों को मार गिराया जो कि वर्षों से वांछित थे। बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत 100 से ज़्यादा आतंकवादियों को मारा गया है। उन्होंने आह्वान किया कि तिरंगे के सम्मान में ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकर्ता देश तक पहुंचकर शक्ति व भक्ति के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा को सफल बनाएं। लोगों का जज्बा है, लोगों का उत्साह है, इसलिए मैं तो सबको इतना ही निवेदन कर सकता हूँ कि लोग पुरुष अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पधारे इसमें वापस आ जाए। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं कहूँ, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ कि राठौड़ साहब के नेतृत्व में ये एक मीटिंग आज थोड़ी सारी मीटिंग हो गई और आप जैसे बता रहे जो मीटिंग ले जाते हैं तो कल कुछ बात नहीं और आज जब मीटिंग लेते हैं तो वहाँ खेमाराम जी भी बता रहे थे तो ये बड़ा हर्ष का विषय है कि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ होती आ रही है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बहुत ही शानदार तरीके से पाकिस्तान ने मुक्ति खाई और ये हम सबका जज्बा है। हम सब के जो प्रधानमंत्री है वो बीकानेर की धरा पे आ रहे हैं। और अभी बहन संतोष सही कह रही थी, गाड़ी से जब उतर रहे थे तो चालक बता रहा था कि तापमान 45 डिग्री को छू रहा है, गर्मी है। पर मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात में आपके मन में भी वतन परस्ती की गर्मी है, वतन के लिए कुछ कर गुजरने की गर्मी है। आपकी उपस्थिति के लिए मैं आप सबका स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। शक्ति और भक्ति कहते हैं, मां करणी शक्ति दायिनी भी है, वहीं भक्तों की रक्षक भी है। इसलिए देशनोक की शक्ति और भक्ति की धरती पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे भारत के गौरव जिन पर 140 करोड़ भारतवासियों को गर्व है, कैसे नेता हमारे प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र जी मोदी आ रहे हैं। किस प्रकार हमारी सेना ने हमारी उन बहनों का जिनका सिंदूर उजड़ा सटीक उन्हीं आतंकवादियों के 9 ठिकानों पर हमारी सीमा से 120 किलोमीटर से 170 किलोमीटर दूर हमारी ब्रह्मोस मिसाइल उड़ी और ब्रह्मशस्त्र ने 100 आतंकवादियों को धूल दसित कर दिया, उनको अपने अंजाम तक पहुंचा दिया और उसकी परस्ती में लगे 4 पाक सैनिकों को भी पहुंचा दिया। ये सारी बातें हमारे देश के सभी दलों के सांसद दुनिया के सामने रख रहे हैं। हम इस सौभाग्य को कैसे छोड़ सकते हैं। रतनगढ़ के पूर्व विधायक अविनेश महर्षि के निवास स्थान पर देशनोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली विशाल सभा को लेकर एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजित किया गया, जिसमें राजेंद्र सिंह राठौड़ सहित अनेक नेता उपस्थित थे। अविनेश महर्षि ने आश्वासन दिया कि रतनगढ़ से 100 से ज़्यादा गाड़ियों में हजारों कार्यकर्ता देशनोक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा में पहुंचेंगे और हर व्यवस्था को उनकी टीम बेहतर ढंग से संपादित करेगी।
ये भाई साहब आप सबकी इजाजत से हमारे इस कार्यक्रम को लिख के पढ़ के सबको संदेश दे के इस रैली के संयोजक मतलब इस रैली के संपन्न कराने के लिए संयोजक हमारे वरिष्ठ नेता हैं दीनदयाल जी पारिक साहब और जिले के पूर्व उपाध्यक्ष भी हैं आदरणीय दीनदयाल जी पारिक साहब। दीन जी को ये संयोजक नियुक्त किया है कुलदीप धनखड़ साहब ने। जोरदार तालियों के साथ में आप अब ये जिम्मेदारी जो है दीनदयाल जी पारिक साहब और पूरी टीम को। अर्जुन सिंह जी फ्रांसा तो हमारे विधानसभा के संयोजक हैं। अब मेरी बात सुनो, आदरणीय धनखड़ साहब आदरणीय राठौड़ साहब ने बहुत सही बात कही और मुझे निर्देश दिए। हम लोग पूरी लिस्टिंग करके आज रात को हम डील नहीं देंगे। कल हमारे साथी लोग अलग अलग जगह गांव में अलग अलग पंचायत में अलग अलग नगर पालिका क्षेत्र में सब लोग हम लोग निकलेंगे और जो कहा है पीले चावल देकर के वहां 5 आदमियों के साथ में लेकर के मोजिज वहां के 20-30-50 आदमियों को क्योंकि ये बहुत बहुत बड़ा काम है, बहुत अहम काम है जो मोदी जी ने किया है। इसलिए आप सारे लोग सब लोगों को हम लोगों को अब 3 दिन तक 3 ही दिन है, कल 19, 20 और 21, इसके अंदर हम लोगों को घर घर चले जाना है। और सही कह रहे राठौड़ साहब, घर घर गए बिना पीले चावल दिए बिना कोई भी इस गर्मी के अंदर 47 डिग्री टेम्परेचर से निकलना नहीं चाहता। निकलना चाहते हैं लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं हमारा। किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएंगे। धनखड़ साहब ने आदेश दिया छाछ का, तो हम छाछ पिलाएंगे कार्यकर्ताओं को सबको, ठीक है। उसके लिए हम व्यवस्था करेंगे कि छाछ इतनी मिलेगी कहां से, उसकी भी हम आज ही बात करेंगे, व्यवस्था करेंगे। पानी एक व्यक्ति के पीछे 4 बोतल पानी की अपन रखेंगे गाड़ी में, जिससे 2 बोतल जाने में 2 बोतल आने में 4 बोतल एक व्यक्ति के पीछे सफिशिएंट है 1-1 लीटर की, ठीक है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात है खाना एक जगह तय करेंगे, वहां पर पूरी हमारी चौकी लगेगी। सब लोगों को खाना जो है वहीं पर, जैसे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी खत्म होती है बीकानेर का जो अपना वो बॉर्डर शुरू होता है वहीं पर रखेंगे। वहां से हमारे सारे उधर से आएंगे। हाँ, जोरावरपुरा की बात में जहाँ भी एक तय करके बता देंगे अपन सब लोगों को, वहां तय करेंगे। जैसे अपन चूरू जाते हैं तो चूरू में वहां पेट्रोल पंप करते हैं, ऐसे ही इधर की साइड में करेंगे। सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल ने सुजानगढ़ नगर परिषद में भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद सुजानगढ़ में रखी गई बीजेपी नेताओं की मीटिंग जो नियम के विरुद्ध है, किसी पार्टी विशेष की मीटिंग के लिए सरकारी भवन का उपयोग करना गलत है तथा राज का दुरुपयोग है। इसके लिए पार्टी भवन या निजी भवन को काम में लेना चाहिए। सुजानगढ़ के नज़दीकी पंचायत गोपालपुरा के पंचायत भवन में डिस्पोजल प्लास्टिक आइटम के नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार बजट घोषणा के अनुरूप सोमवार को विकास अधिकारी रवि कुमार एवं सरपंच सविता राठी ने बर्तन बैंक का उद्घाटन किया। इस दौरान विकास अधिकारी ने कहा कि आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए बर्तन बैंक एक अनूठा प्रयोग है। सरपंच राठी ने प्लास्टिक डिस्पोजल बर्तनों के नुकसान बताते हुए कहा कि हमारी पुरातन परंपराओं में धातु या मिट्टी के बर्तनों का उपयोग स्वास्थ्यवर्धक होता था, वहीं परंपरा फिर से स्वीकार करने की आवश्यकता है। उप सरपंच गणपत दास ने कहा कि पंचायत के साथ श्री गणेश समूह का एग्रीमेंट हुआ है, इसलिए रोजगार भी प्राप्त होगा। इस अवसर पर श्री गणेश समूह के चिंकू, राजू, परमू, कृष्णा, कमला आदि ने पारंपरिक गीत गाए। ईश्वर सिंह, दीपचंद, प्रहलाद दर्जी, ओम प्रकाश प्रजापत, हनुमान हरि कवि, भिवाराम प्रजापत, मुरारी आचार्य, बाबूलाल नेमाराम प्रजापत, बजरंग, रमेश मेघवाल, तिलोक राम आदि मौजूद थे। बजट घोषणा 2025-26 में राज्य सरकार बहुत सारी पंचायतों में बर्तन बैंक स्थापित करने जा रही है। इसी कड़ी में पंचायत समिति सुजानगढ़ में भी ग्राम पंचायत गोपालपुरा में बर्तन बैंक की स्थापना की जा रही है। हमारा प्रयास यह है कि हम ग्राम पंचायत गोपालपुरा और अन्य ग्राम पंचायतों को प्लास्टिक मुक्त घोषित करें और जिससे हमारे पर्यावरण हितैषी कार्य होंगे। साथ ही इससे ग्राम पंचायत को रेवेन्यू अर्जित होगा और साथ ही हमारी जो आजीविका महिलाएं हैं इसको चला रही हैं, उनको एक अच्छा रोजगार उपलब्ध मिलेगा। मैं समस्त सुजानगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायतों से अपील करता हूं कि आप सभी अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में ऐसे बर्तन बैंक स्थापित कर सराहनीय कार्य करें। जय हिंद, जय भारत। ग्राम पंचायत गोपालपुरा में बर्तन बैंक श्री गणेश समूह को दिया जा रहा है। उसके तहत हम आजीविका में जो बर्तन हमने खरीदे हैं ताकि हम डिस्पोजल को
जो है ख़त्म कर सकें, प्लास्टिक मुक्त अपनी पंचायत कर सकें। राजीविका के समूह को न केवल आय होगी बल्कि इस कार्य से धरती माँ और गाय माता को भी सुकून मिलेगा। जो प्लास्टिक उनके अंदर पहुंच रहा है, ये डिस्पोजल के द्वारा ही उनके अंदर पहुंच रहा है, जिससे बहुत अधिक नुकसान है, पर्यावरण को सुकून मिलेगा। और हम इस बर्तन बैंक के साथ साथ सभी समाजों से भी अपील करते हैं कि वे भी अपनी पंचायत के अंदर इस तरह के बर्तन लाएं, और सभी समुदाय से निवेदन करते हैं कि वे डिस्पोजल आइटम लेना बंद करें ताकि पर्यावरण की रक्षा हो सके। जय हिंद, जय भारत। सुजानगढ़ के नज़दीकी डुंगरास आंधुणा में जागरूक ग्रामीणों ने गांव के सामाजिक कार्यकर्ता रहे स्वर्गीय विजयपाल खिलेरी की चौथी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया। रतनगढ़ विधायक पुष्पराम गोदारा ने शिविर का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान पूर्व सरपंच डूंगरमल खिलेरी, एतराम खिलेरी व चुन्नीलाल खिलेरी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने स्वर्गीय विजयपाल खिलेरी के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। शिविर में बड़ी संख्या में युवाओं सहित महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। विधायक पुष्पराम गोदारा ने ग्रामीणों के इस प्रयास की सराहना की। सुजानगढ़ लॉयंस चैरिटेबल ट्रस्ट ब्लड सेंटर की टीम ने रक्त संग्रहण किया। शिविर में के संयोजक नारायण खिलेरी व दिलीप खिलेरी ने बताया कि शिविर में 95 यूनिट से ज़्यादा रक्तदान संग्रहण हुआ। डूंगरा सगुना में हमारा एक बहुत अच्छा होनहार कार्यकर्ता था विजयपाल खिलेरी, जिसकी असामयिक मृत्यु होने पर उसके बाद में उस कार्यकर्ता की, विजयपाल की यादगारों को चिरस्थायी बनाने के लिए, उसको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए उसके परिवार और ग्रामवासियों द्वारा आज चौथी पुण्यतिथि पर ब्लड कैंप का आयोजन किया। वास्तव में चिरस्थायी यादगार रखने के लिए वास्तव में होना लड़का था जिसकी समाज में आवश्यकता थी, लेकिन वो समय इतना ही था, चला गया। तो उसके नाम पर जो लोग आज रक्तदान कर रहे हैं, वाकई में वो बहुत बड़ा दान कर रहे हैं, और ये रक्तदान किया हुआ जो रक्त होगा ये अमूल्य जीवन बचाने के लिए कहीं न कहीं काम आएगा। ऐसी स्थिति में मैं आज के रक्तदाताओं को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। साथ साथ में मैं ये भी देख रहा हूँ कि महिलाएं भी उत्साह के साथ आज रक्तदान कर रही है, इसलिए इनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमारे समाज में एक नया ट्रेड बनता जा रहा है, और इन्हें भी ये है कि हमारा रक्त कोई ऐसे जीवन को बचाने के लिए काम आएगा जो इस देश की, इस प्रदेश की भूमिका में उसका कोई स्थान होगा। ऐसी स्थिति में सभी रक्तदाताओं को और उसके परिवार को और ग्रामवासियों को मैं इस कार्यक्रम का आयोजन पर धन्यवाद देने के साथ साथ विजयपाल को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उसकी चिर स्थायी यादगार को कायम रखने के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम ग्रामवासी और परिवार आयोजित करें, ताकि इसमें अन्य लोगों को भी एक रास्ता दिखाने का एक पथ प्रदर्शन प्रदेश हित में, देश हित में और गांव हित में, और उन मासूम जिंदगियों को जिनकी विशेष घटनाओं में मृत्यु होने से बचती है, उनके लिए जो कर रहे हैं, इसलिए सच्ची श्रद्धांजलि यही है।